आगे बढ़ूंगा। अब दोनों को यहां पर रोकूंगा। पश्चिमी यूपी पर बड़ा दाव क्या है, इस पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं। देखिए, देवबंद का नाम आते ही समाजवादी पार्टी ने मुद्दे को लपक लिया। दरअसल मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र है देवबंद। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहां पर इस वक्त है। 2017 के चुनाव में देवबंद में सपा को झटका लगा था। भाजपा ने यहां पर जीत का परचम लहराया था। सपा उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे थे देवबंद में। भाजपा के कुंवर ब्रजेश सिंह ने बसपा के माजिद अली को हराया था। भाजपा उम्मीदवार की 29,400 वोट से यहां पर जीत हुई थी। भाजपा को देवबंद विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा वोट मिले। बसपा को 72,000, सपा को सिर्फ 55,000 वोट मिले थे। ये देवबंद की स्थिति है। अब आपको सुनवाते हैं कि एटीएस के मुद्दे पर क्या कुछ कहा है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने। जल्दी से उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि प्रशांत कुमार का इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहना है। देवबंद में करीब 2000 वर्ग मीटर का रकबा शासन के द्वारा एटीएस को हस्तगित करा दिया गया है और बहुत जल्द ही हम वहां पर अपनी यूनिट को रेज करेंगे। और देवबंद की जो विशेषता ये है कि वो उत्तरांचल तथा हरियाणा के बॉर्डर पर है तथा वेस्टर्न यूपी को में हम अपनी डेप्थ को और प्रेजेंस को और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। तो बिल्कुल मैं दोनों मेहमानों के पास जाऊंगा, लेकिन एक एक करके, क्योंकि मैं अपने इस शो में इसीलिए हम लोग डिबेट का फॉर्मेट ज्यादा नहीं रखते, क्योंकि हमारा ये मानना है कि एक एक पक्ष को अपनी बात रखनी चाहिए ताकि जनता ये समझ सके कि जिस विषय पर, जनता के जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं उस पर दोनों पार्टियों की राय क्या है। वक्त बहुत कम है। शिवम त्यागी, आपके पास आऊंगा। एडीजी एलओ ने कहा कि उत्तराखंड और हरियाणा की सीमा पड़ती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, देवबंद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है। इस लिहाज से स्ट्रेटेजिकली जरूरी है वहां पर बनाना एटीएस का कमांडो सेंटर। लेकिन आपकी पार्टी पर फिर भी आरोप लग रहा है कि आप लोग चुनावों से पहले भय का माहौल बना रहे हैं। ये सीधा आरोप सपा ने लगाया आप पर। संक्षेप में जवाब दीजिए, उसके बाद मनोज काका से मैं फाइनल कमेंट लूंगा। शिवम। देखिए रोहित जी, अगर इस प्रदेश की सुरक्षा के लिए कोई आरोप लगाता है तो लगाता रहे। उनकी माइनॉरिटी अपीसमेंट की मानसिकता से हमें बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रदेश की 23 करोड़ जनता की जिम्मेदारी है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, बात बहुत साफ है। अगर कहीं पर भी 1% भी सिक्योरिटी को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन पिछली सरकारों में थी तो हम वो बिल्कुल नहीं रखना चाहते। और आप इसको माइनॉरिटीज से जोड़कर देखिए, देवबंद से जोड़कर देखिए, वहां के लोगों से जोड़कर देखिए, यूनिवर्सिटी से जोड़कर देखिए। हम इसे उत्तर प्रदेश और खास तौर पे वेस्ट यूपी से जोड़कर देख रहे हैं। और जैसा कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा, बात बहुत साफ है। किसी भी तरह से प्रदेश को सिक्योर करना है। आपने वो पूरे देश ने वो तस्वीरें देखी थी जिसमें वो प्लाकार्ड लेकर बड़े बड़े माननीय जिन गैंगस्टर्स को इन्होंने माननीय बना दिया था, वो गए जेलों में और आज जेलों में अपना जीवन बिता रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में जो आए दिन दंगे वाला कल्चर था उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। और ये बदलाव आपने 2017 से 2021 तक आते आते देख लिया होगा। आपको याद होगा, मैं दंगे की लिस्ट गिनाने बैठ जाऊंगा, शो कम पड़ जाएगा। हम वैसा अराजकतावादी माहौल अपने प्रदेश में नहीं होने देंगे। ये 23 करोड़ का प्रदेश है, सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। और जो देवबंद में पढ़ रहे हैं उनकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। तो हमें काम अच्छे तरीके से करना आता है। ये कोई कुछ लोगों की और परिवार की सरकार नहीं है कि बस अपने बड़े बड़े गुंडे बनाए जाए, उनको माननीय बनाया जाए, उन्हें अरबों की संपत्ति दे दी जाए, बड़े बड़े महल खड़े कर दिए जाए। हमने तो पहले दिन से घात ही उन लोगों पर किया है। ठीक है शिवम, मैं आपको रोकूंगा। अब मैं मनोज काका के पास चलता हूं। मनोज काका, बताइए, जवाब दीजिए। शिवम त्यागी ने जो तमाम बातें कही, उनका कहना है कि आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति सीधे तौर पर कर रहे हैं। देखिए रोहित, रामायण में एक चौपाई है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। एटीएस के संस्थान पर और जो भी देश के संस्थान है उस पर समाजवादी पार्टी को उसके लिए बहुत बेहतरीन से बेहतरीन जगह बनाई जाए, उसका इंफ्रा अच्छा किया जाए। हमने तो सिग्नेचर बिल्डिंग बनाया। सिग्नेचर बिल्डिंग जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बनी है, आप भी देख आइए, उतनी बेहतरीन बिल्डिंग अगर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कहीं एक भी बनाई हो। सवाल रह गया कि हम ये चाहते हैं कि किसी भी संस्थान का राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए प्रयोग न हो। जो देश की सुरक्षा के संस्थान है वो अपना काम करे। अगर बिल्डिंग बनानी है, जो बनाना बनाइए, लेकिन उसके साथ साथ आपका बड़ा मंच है, इस पर कहना चाहूंगा कि बनारस में दृष्टि बाधित बच्चे जो 1970 से शिक्षा दीक्षा ले रहे थे, एक उद्योगपति को भारतीय जनता पार्टी फायदा पहुंचाने के लिए दृष्टि बाधित अंधे बच्चों का स्कूल बंद कर दी।
और वो 15 से 20 दिन से धरने पे हैं। तो योगी जी से कहना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी अपील करना चाहेगी कि कम से कम इन लोगों की भी समस्या सुन लीजिए, उनके लिए भी कोई बिल्डिंग बनवा दीजिए। और उत्तर प्रदेश के हालात क्या हैं, गांव में बाढ़ है, पूरा सोफे पे बैठ के लोगों का हवाई जहाज से किसी की तकलीफ कम हुई नहीं। मैं तो गांव में आम जन के बीच में रहता हूं। तो समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि जो आम जन के जरूरी सवाल हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी अपने संकल्प पत्र में कि किसानों की आय दोगुनी होगी, आय दोगुनी नहीं की। ठीक है मनोज काका, आपने अपनी बात रखी, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि वक्त खत्म हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। शिवम त्यागी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़ा सवाल ये कि एटीएस के कमांडो सेंटर बनाने पर विवाद जरूर छिड़ गया। हालांकि एडीजी